एग्ज़ाम में ना ही इंटरव्यू होगा, ना ही कोई आपको सीटेट की ज़रूरत है, ना ही आपको यहाँ पर बीएड या फिर डीएड की ज़रूरत है। आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब है, टीचिंग लाइन की जॉब है, एक सुनहरा मौका है। आप यहाँ पर ऑफिसर पद पर ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट बीएड, डीएड, सीटेट और इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम बेस पर ये वैकेंसी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर देखो, अगर हम सीट चेक करें, अनारक्षित सीट जो है, अनुमान्य पदों की कुल संख्या, यहाँ पर जो है पदों की संख्या है 374। इन 374 में महिलाओं के लिए पद हैं 131 पद हैं। अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की देखें तो 93 जो है टोटल सीटें हैं आर्थिक पद की, और जिसमें से फीमेल सीटें हैं 33, और अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं 150, जिसमें फीमेल की हैं 53, और अनुसूचित जनजाति की जो है 10 सीटें हैं और फीमेल की 4 सीट हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 168 है और फीमेल की 59 सीट है। पिछड़ा वर्ग की हैं 112, फीमेल 39। पिछड़े वर्ग में महिलाएं हैं 28, जो कि वो 28 महिलाएं हैं। तो और टोटल यहाँ पर जो है अगर हम चेक करें जो सीटें हैं 935 सीट हैं। तो ये एक आपके पास सुनहरा मौका है जिसमें न आपको इंटरव्यू होगा, ना ही आपको सीटेट की ज़रूरत है और ना ही बीएड या डीएड की ज़रूरत है। ये जो है ओनली ग्रेजुएशन यूजी बेस पे, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन बेस पे इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और ये जो नौकरी है कहाँ की हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। ये बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें जो है बिहार के स्टूडेंट के साथ साथ अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। आप सभी अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू नहीं होगा। आप अगर आपके पास, क्योंकि टीचिंग लाइन है तो मोस्टली होता है कि बीएड भी चाहिए होती है और सीटेट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ बीएड और सीटेट की जरूरत नहीं है, ओनली ग्रेजुएशन बेस पे ही है। 935 जो है इस वैकेंसी के 935 सीटें हैं इसमें, और ओनली ग्रेजुएशन बेस। ग्रेजुएशन आप कोई भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ओनली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पे ही है। वैकेंसी आपके सामने ही है, कितनी वैकेंसी हैं। और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की से मतलब परिवार से रिलेटेड हैं तो उनकी अलग से सीटें दे रखी हैं, 19 सीट हैं। और अगर आप दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं तो 10 सीट हैं, मुखबाधित हैं तो 9 सीट हैं, चलने में प्रॉब्लम है तो भी 9 सीट हैं, और बहुदिव्यांग है तो 9 सीटें हैं यहाँ पर दे रखी है। अगर हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, यानी कि यूजी ग्रेजुएट होने चाहिए प्रारंभिक। और अगर इसका वेतन चेक करें तो गाइस वेतन भी अच्छा खासा है। प्रारंभिक वेतन जो है स्तर है 5 है। मूल वेतन है इसका 29,200 रुपये है। और एक राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षीकरण के आलोक में परिवर्तन, यानी कि 29,000 तो आपकी सैलरी है, बाकी जो और भत्ता मिलता है, अलाउंस मिलते हैं, वो सभी इसमें मिलेंगे, हाउस वाला सब मिलेंगे यहाँ पर, तो वो भी देख सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की इसमें बात करते हैं तो देखो, दिनांक 1/8/2025 से न्यूनतम आयु वर्ग होनी चाहिए 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित से 37 वर्ष, यानी पुरुषों की 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला एवं अनारक्षित महिलाएं 40 वर्ग, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला 42 वर्ष है। यानी कि अगर हम नॉर्मली जनरल की जो है एज चेक करते हैं तो पुरुषों की 21 से 37 साल का होना चाहिए। 21 यानी कि 1/8/2025 से 21 है। और अगर हम महिलाओं की देखें तो महिलाओं के लिए 40 वर्ष दे रखी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए इसमें जो एज है वो 42 वर्ष है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो यहाँ और डिटेल दे रखी है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, पेपर पैटर्न, और इसमें देखो जो पेपर पैटर्न रहेगा वो 3 पेपर होंगे यहाँ पर। सामान्यतः नॉर्मली 3 पेपर होंगे आपके। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही आपको सीट चाहिए, नहीं बीट, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 3 यहाँ पर जो है 3 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर है आपका सामान्य अंग्रेजी और हिंदी का होगा, 30 नंबर की इंग्लिश होगी, और 70 नंबर का जो है यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट होगा। पहला पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश, जो सामान्य हमारी लैंग्वेज होती है, तो 30 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है और 70 नंबर की जो है यहाँ पर हिंदी रहने वाली है। और टोटल नंबर हो जाएगा 100 का। 2 घंटे का एग्जाम होगा। एंड जो सेकंड पेपर होगा सामान्य अध्ययन जो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये 100 नंबर का, ये भी 2 घंटे का होगा। और जो तीसरा पेपर होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड का, ये भी क्या है 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा यहाँ पे। तो ये 3 पेपर होंगे। क्वालिफाई है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है, जो हमारे पास यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम पेपर हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आने हैं इनमें मिनिमम, यानी 30% जो है यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, जिसमें से प्रत्येक में से 30% अंक प्राप्त करने वाला होगा। आपके जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। होने पर ही अन्य प्रश्नों का, यानी कि जब
आपका जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लोगे, इसके बाद आपके सेकंड पेपर और जो थर्ड पेपर है उनकी जांच की जाएगी। पत्र में न्यूनतम प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर प्राप्त नहीं होंगे तो अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट पेपर जो है क्वालिफाई नहीं करते हो, आपको 30% जो है फर्स्ट पेपर का हिंदी में अलग है और 70 वाला अंक जो इनमें से 30% जो है हिंदी के हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इसका ये पैटर्न रहने वाला है। सामान्य भाषा अगर हम देखें, ठीक है, ये कोई वो नहीं है। अब हम इसकी फॉर्म की जो है वो लास्ट डेट क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं। यहाँ नीचे यहाँ पर फॉर्म भरना है जो ऑनलाइन, देखो यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 27/8/2025 है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है 26/9/2025। तो जो है 27 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट जो डेट रहेगी वो 26/9/2025 रहेगी। ये PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको देखो फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम अब देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। दूसरा, आप बिहार की जो साइट है आप उस साइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा www यहाँ पर दे रखी है www.bpscbihar.government.in, ये जो वेबसाइट है इसकी इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। सुनहरा मौका है, आप अप्लाई कीजिए बिना, क्योंकि टीचिंग लाइन में ऑलमोस्टली BEd की ज़रूरत होती है, यहाँ ना आपको BEd की ज़रूरत है ना ही CTET की ज़रूरत है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको फॉर्म किस तरह भरना है इसकी डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना। आप कमेंट करोगे, ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जिन बच्चों को ओनली ग्रेजुएशन बेस पे अगर टीचिंग लाइन चाहिए में जॉब चाहिए तो उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए।